हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 8 मैथ्स की प्रखर कार्य पुस्तिका है गणित, उसके बारे में उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस कार्य पुस्तिका में अपना जो फर्स्ट पार्ट है इसका ओशियार आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग फर्स्ट, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा विकल्प 9740 को शब्दों में दर्शाता है। वर्ड्स में हमें इनको लिखना है। तो देखिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ से काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 9740। तो ये इसका क्या हो जाता है, 9740 इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विस्तारित रूप 80,000 प्लस 3,000 प्लस 20 प्लस 9 की संख्या है। यानी देखिए, हमें यहाँ पे ये करना है कि विस्तारित रूप का मतलब होता है जिस अंक के आगे कितने जीरो होते हैं। जैसे इस अंक के आगे 8 के आगे कितने जीरो हैं, यहाँ पे 4 जीरो है। तो 8 के आगे देखिए हमें 4 संख्याएं काउंट करनी है, 1 2 3 4 है ना। तो इन सब में क्या है, 4 संख्याएं हैं। तो ये 8 तो क्या होगा, सब में आएगा। फिर देखिए, हम आगे चलते हैं, 3 के आगे कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है। तो देखिए, हमें यहाँ पे क्या देखना है कि 3 के आगे हमें 3 संख्याएं देखनी है। कितनी, 3 संख्याएं। यहाँ पे देखिए 3 के आगे ओनली 2 ही संख्याएं हैं, यानी ये तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना आंसर गलत हो गया। यहाँ पर 3 के आगे देखिए 3 संख्याएं हैं, यहाँ पर भी 3 के आगे 2 संख्याएं हैं, तो ये गलत हो गया। अब इन दोनों में से अपना आंसर हो सकता है, क्योंकि देखिए 3 के आगे 3 संख्याएं हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, 2 के आगे कितने जीरो है, 1 जीरो है, यानी 1 संख्या होगी 2 के आगे। कितनी, 1। तो देखो 2 के आगे यहाँ पर क्या है, 1, लेकिन ये तो पहले ही अपना कैंसिल हो गया। और कौन सा कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो 2 के आगे कितने जीरो है, संख्याएं हैं 1 और 2, यानी ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखो 1 संख्या है, यहाँ पे देखो 4 है, तो ये सब गलत हो गए। यहाँ पे हमें पता लग गया कि अपना फाइनल आंसर क्या है, ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के संख्या 1729 के सैकड़ा व दहाई के अंक को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या बनेगी। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे इनको बदलते हैं, किन किन को, सैकड़ा व दहाई किसके अंदर, 1729। तो आप इसको पहले लिख लो, 1729 ये हमारी संख्या है, ठीक है ना, 1729। अब इसमें हमें बदलना क्या है, सैकड़ा व दहाई। सैकड़ा क्या है, ये रहा 7, और दहाई यानी ये रहा दहाई वाली संख्या, ठीक है ना। इन दोनों को बदल देते हैं, यानी 2 इधर आना चाहिए, 7 इधर आना चाहिए। ये लो, ये रही अपनी संख्या, ये 2 इधर और 7 इधर। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। इधर देखिए, हमसे इस बॉक्स में पूछ रहा है कि इसमें क्या आएगा। तो देखो, इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितना हो रहा है, 25। और इधर क्या है, 10 गुणा 75, यानी 750। 75 को 10 से गुणा करते हैं, 750 आता है। इधर हमें 750 लाने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 30 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए, अगर 25 को आप 30 से गुणा करते हो तो 750 ही आता है, ठीक है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो अपना 5 है वो है, एक तरबूज का 2/3 भाग 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे को पूरे तरबूज का कितना भाग मिलेगा। तो देखो, तरबूज का कितना हिस्सा, 2/3, यानी तरबूज का हमें 2/3 लेना है। 2/2 का मतलब क्या होता है, 2/3, और 8 बच्चों में उसको बांटना है, तो 2/3 भाग 8। तो ये देखिए सीधा लिखा हुआ पड़ा है, 2/3 भाग 8। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। हल कीजिए, 564 भाग 12, यानी 564 में हमें 12 का भाग लगाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर आ जाएगा, अपना 47 आंसर आ जाएगा। आप आराम से इस तरह से भाग लगा के देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, नीचे दिए गए समूह में किस समूह में एक दूसरे की समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है, देखिए, एक दूसरे की वो गुणज ही हो, क्या हो, एक दूसरे की गुणज हो।
जैसे यहाँ पे 1/3 है और 2/3 है, ये क्या है, देखिए दोनों के अंदर ये सेम आ रहा है, यानी दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर 1/2 को हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2/4 आ जाता है, यानी ये क्या हो जाती है, इसकी समतुल्य भिन्न हो जाती है। तो ये अपना आंसर हो जाता है। फिर है नीचे दिए गए दशमलव भिन्न में से सबसे छोटी दशमलव संख्या, सबसे छोटी दशमलव संख्या हमें बतानी है। तो देखिए सबसे छोटी दशमलव संख्या क्या हो जाएगी, इसके अंदर ये वाली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 नंबर वाली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है, ठीक है ना, सबसे छोटी भिन्न। तो देखिए सबसे छोटी भिन्न यहाँ पे क्या है, 2/6 है, 2/6। अब देखिए आप इसको कैसे पता करोगे कि सबसे छोटी क्या है। अगर सब में हर सेम है, हर सेम है, देखिए ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। अगर हर सब में सेम है तो जो सबसे ऊपर जो सबसे छोटी संख्या वो सबसे बड़ी, और ऊपर जो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे बड़ी, यानी 2/6 इनमें सबसे छोटी है और 6/6 इनमें सबसे बड़ी हो जाएगी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का एक गुणनखंड है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए चित्र में कोण PQR के मान क्रमशः होंगे। इस चित्र के अंदर हमें PQR के मान निकालने हैं। देखिए P ये रहा, QR और ये 97 डिग्री दे रखा है, ये 55 दे रखा है। सबसे पहले तो हमें Q का पता लग रहा है। देखिए ये दोनों क्या हो रहे, एक दूसरे को ये दोनों रेखाएं काट रही हैं, तो इस तरह से जो कोण बनते हैं, इस तरह से जो कोण बनते हैं उनको सम्मुख कोण कहा जाता है, और ये दोनों बराबर होते हैं। तो Q का मान क्या हो गया, 55 डिग्री हो गया। सबसे पहले तो हमें Q का मान मिल गया, क्या, 55 डिग्री। फिर देखिए अगर हम बात करें इस एक सरल रेखा की, किसकी, सरल रेखा की, तो अगर आप इस सरल रेखा की बात करते हो तो इधर वाले ये कोण, ये वाला कोण टोटल ये होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 55 घटाओगे तो वो R का मान आ गया। तो 180 में से 55 घटाओगे तो 125 मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125। तो R की वैल्यू क्या आ गई, 125, और ये Q का मान आ गया 55। अब देखिए इन दोनों रेखाओं, इस रेखा को भूल जाइए आप इन दोनों रेखाओं को देखो। इसका सम्मुख कोण ये है, सामने का कोण क्या है, ये है, जिसमें P और 97 दोनों शामिल है। तो 125 है वो किसके बराबर हो जाएगा, P + 97, यानी 125 में से 97 घटाएंगे तो P का मान आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा, 28। तो ये इसके अंदर 3 नंबर आंसर हो जाएगा। P का मान आ जाएगा 28, Q का मान 55 और R का मान 125 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको देखते हैं। कोण PQR का अंशीय माप इनमें से किसकी वजह से बदलेगा। तो देखिए किसकी वजह से बदलेगा, रेखा QR को उसी जगह रखते हुए QP को घड़ी की दिशा में 10 डिग्री घुमाने से क्या हो जाएगा, इसका मान है वो बदल जाएगा। ठीक है। फिर है देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको देखते हैं। 16 और 24 का महत्तम समापवर्ती HCF कितना होगा। तो देखिए 16 और 24 का महत्तम समापवर्ती का मतलब होता है कि वो संख्या जिसका इन दोनों में भाग जा रहा है, या आप इसको निकाल करके भी देख सकते हैं, तो वो आंसर आता है इसका 8। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, 5, 7 और 10 का लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा। तो 5, 7 और 10 का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम हो जाएगा 70। इनमें से किस कोण का माप 60 डिग्री है। तो हम देखिए उसे मेजर करेंगे तो ये वाला मान हमें क्या है मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। ठीक है ना। इस तरह से इस प्रखर कार्य पुस्तिका क्लास 8 का जो पार्ट है अपना OCR आधारित आधार रेखा मूल्यांकन भाग फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में।